इटली का शहर रोम 26 जून 2026 10 बजे का तकरीबन रात का समय एक नौजवान लड़का सड़क के ऊपर खून से लथपथ उसके कपड़े हैं और ये चिल्ला रहा है, लोगों को कह रहा है वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो निकल के घरों से बाहर आते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि क्या हुआ है। वो लड़का उनको अपने घर ले जाता है। दोस्तों, जो सीन आस पड़ोस वाले उस घर के अंदर देखते हैं वो उनकी लाइफ में कभी भी वो भूलेंगे नहीं। जो उन्होंने वहाँ पर चीज़ें देखी, वो देखते हैं कि उस घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थीं। उसमें से उस लड़के के एक पिता, उसकी मदर और 8 साल उसकी छोटी बहन, और वो तीनों लाशें पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। और जिस इंसान के ऊपर वो करने का शक जाता है वो परिवार को पहले से जानता होता है और उस शख्स के ऊपर शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि 24 घंटे पहले इस घटना से यानी कि 25 जून को उसने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था दोस्तों, ए मैन डज नॉट डाई अलोन, जिसका मतलब है कि एक बंदा अकेला नहीं मर सकता। ऐसा करके उसने पोस्ट डाली थी। अब सारी जो वहाँ पर जो आप कह लो ना एक हड़कंप का माहौल बन जाता है, लोग अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसके बाद दोस्तों इटली की हिस्ट्री में एक मैन हंट शुरू हो जाता है जो अभी तक एक्टिव है और अभी तक पुलिस उस इंसान को ढूंढने में लगी हुई है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो इंसान है कौन था और क्यों उसने इस फैमिली के साथ ऐसी बर्बरियत की, क्यों ऐसा उसने काम किया। तो इस रहस्यमयी कहानी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको केस समझने में आसानी होगी। एक बांग्लादेशी परिवार कई साल पहले इटली रोम में आके बस जाता है। जैसे कि लाखों हमारे प्रवासी पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान से आके अलग अलग कंट्रियों में बस जाते हैं, ऐसे ही नॉर्मली ये फैमिली जो आके अपने परिवार को इधर आके सेटल करती है ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। इस पूरे परिवार में दोस्तों 4 सदस्य हैं, जिनमें से जो फादर हैं, जब मुखिया हैं उस घर के, उनका नाम है कमल उद्दीन, जिनकी उम्र है दोस्तों 39। उनकी पत्नी हुस्ने जहान, जिनकी उम्र है 38, और उनका बेटा जिनकी उम्र है 20 साल और उसका नाम है आमिर हुसैन। उसके साथ साथ इनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है अरोआ और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। ये पूरा परिवार रोम में कई सालों से बस रहा है और वहाँ पर ही इनके बच्चे पढ़ते थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे और काफ़ी कम्युनिटी के अंदर एक्टिव थे। अब दोस्तों, जैसे आपको पता है कि विदेशों के अंदर जब हमारे देसी खास तौर पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, समुदाय के साथ अटैच हो जाते हैं जो कि एक वेलफेयर का काम करते हैं, जहाँ समझ लो कि एक अपना लोगों का समूह है जहाँ पर वो आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई फंक्शंस हैं वहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही कमलुद्दीन के जो परिवार में है वो एक बांग्लादेशी एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है रोम के अंदर, उसके साथ अटैच हैं। अब वहाँ पर वो जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, जो भी कोई उनके अपनी कंट्री का कोई होता है उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। उसके अंदर दोस्तों एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है शहादत हुसैन। शहादत जो है वो भी बांग्लादेशी ओरिजिन है, लेकिन वो रहता यूके में था पहले। वो जो बांग्लादेश से आया था वो यूके में आया था सबसे पहले और इटली में वो एज ए काम की तलाश में, जहाँ आप कह लो कि जैसे यूके में कई लोग जो हैं जिनके पास उनको अलाउड है काम करना यूरोप के अंदर, तो वो जगह जगह दूसरी कंट्रियों में जाकर ट्राई करते हैं। ऐसे ही शहादत हुसैन जो है जिसकी उम्र 43 साल है, वो भी रोम में आके काम की तलाश के लिए वो यूके से माइग्रेट हो जाता है। एक नॉर्मल बात है। जैसे कि मैंने बताया कि दूसरी कम्युनिटियां जो हैं वो ऐसे पहले जाके एक समुदाय को, कम्युनिटी को ढूंढती हैं जिससे उनको हेल्प मिल सके। तो शहादत ने भी वहाँ पर जाके अपनी आप को रजिस्टर करवा लिया, जो उनका मेंबर बन गया बांग्लादेशी समुदाय का जो कि रोम में एक्टिव था। वहाँ पर दोस्तों इस शहादत की मुलाकात होती है 39 साल कमलुद्दीन के साथ, ये जो फैमिली मैंने पहले बताई थी।
अब जब इनका इंटरेक्शन होता है तो काफ़ी इनके साथ आप कह लो ना एक लगाव हो जाता है, बातचीत होनी शुरू हो जाती है, दोस्ती हो जाती है कि दोनों ही एक कंट्री से हैं, एक ही एरिए से हैं और काफ़ी ऐसे आप कह लो कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये मिलकर काम करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। दोस्तों ये शहादत हुसैन जो है इसकी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, लेकिन वो यूके में रहते हैं, वो रोम में नहीं रहते, ये अकेला रोम के अंदर रहता था। अब इसकी जो है दोस्ती इस फैमिली के साथ बढ़नी शुरू होगी, इसका आना जाना दोस्तों उस फैमिली के घर में हो जाता है जहाँ पर ये रहते थे। वहाँ पर ये खाने पीने पर आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स हैं वो इकट्ठे देख रहे हैं, तो ऐसे इनकी जो है आप कह लो कि दिन प्रतिदिन वो मुलाकातें ज़्यादा होनी शुरू होगी। अब दोस्तों आता है वो मोड़ जहाँ पर ये जो कमलुद्दीन हैं उनकी वाइफ जो हैं जिनका नाम है हुस्न जहान, उसके ऊपर ये बंदा शहादत जो है गंदी नज़र रखना शुरू कर देता है। एक तरफा ये बंदा उस आप कह लो ना उनकी वाइफ के ऊपर ऐसे गंदी निगाह रखता है और उसको बार बार किसी न किसी तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है, उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता है। कई बार तो हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं दोस्तों कि जब कमल जहाँ उसका बेटा घर में नहीं होते थे तो ये जो शहादत है दरिंदा ये वहाँ पर पहुँच जाता था और उनकी पत्नी के साथ ऐसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पर जो हुस्न जहान थी उन्होंने मेक श्योर कर दिया था इस बंदे को कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा तुमसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, प्लीज़ मुझे ऐसे तंग मत करो। कुछ देर ऐसा सिलसिला चलता है दोस्तों, तो जो कमलुद्दीन हैं उनको घर में पता चल जाता है कि ये जो बंदा हमें हमारी समुदाय के अंदर कम्युनिटी में मिला था, इसका दिमाग जो है वो मेरी पत्नी के बारे में गंदा सोचता है। उन्होंने क्या किया दोस्तों कि उन्होंने इसको कहा कि भाई जब मैं घर में नहीं होता तो तुम हमारे घर में ऐसे ना आया करो, जहाँ तुम इतना ज़्यादा ना आया करो। ये जो बंदा था शहादत हुसैन, इसको ये बात बड़ी अटपटी लगी, कह रहा कि मैं क्यों नहीं आ सकता, आप क्यों ऐसा मुझे बोल रहे हो। अब जो कमल है उसको पता चल गया कि यार ये बंदा को ट्रबल करेगा। उसने जाके जो कम्युनिटी थी जहाँ जो उनके प्रेसिडेंट थे उस समुदाय के, उनको भी जाके शिकायत लगाई इसकी कि देखो मैं जब घर पे नहीं होता, मेरा बेटा घर पे नहीं होता, मेरी बीवी और बेटी घर में होते हैं, ये बंदा अकेला जाके तो उनसे ऐसे बातें करता है, तो प्लीज़ आप रोकें। लेकिन कहा शहादुद्दीन जो है वो एक तरफा अपने दिमाग के अंदर वो उसको सनक लग गई थी उनकी बीवी के प्रति, तो वो कह रहा जी नहीं, वो नहीं मान रहा। अब इनकी खिटपिट होनी रेगुलर बेसिस के ऊपर शुरू हो जाती है और इनको एक दूसरे से आप कह लो ना बोलचाल पूरी तरह से बंद हो गया। ये कह रहे हैं कि उसको शहादत को, ये फैमिली, कि तुम्हारा हमारे से कोई लिंक नहीं, आज के बाद तुम हमें तंग नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों ये जो शहादत हुसैन था ये गिव अप करने वाला नहीं था। अब दोस्तों आ जाता है वो मनहूस दिन जिस दिन सब कुछ चेंज होने वाला था। वो दिन होता है दोस्तों 26 जून 2026 का, पिछले महीने का ही। रात के तकरीबन कोई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो 8 से 9 बजे का टाइम रहा होगा, जब ये शहादत हुसैन रोम के अंदर जहां पर ये फैमिली रहती है कमलुद्दीन की, वहां पर पहुंच जाता है। डोर नॉक करता है तो जैसे उनकी वाइफ पहले से इनको जानते हैं, उन्होंने डोर खोल दिया। शायद इसने कहा हो कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, जहाँ चलो इस मैटर को ख़त्म कर दो। किसी भी कारण करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती की उन्होंने दरवाज़ा खोला, ये बंदा अंदर चला जाता है। अंदर जाके ये दोबारा से उनकी पत्नी को ये कहता है कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, ये वो। लेकिन उनकी पत्नी दोबारा से इसको कह देती है कि मेरा कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी फैमिली, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। याद रखना दोस्तों, इस समय घर में सिर्फ उनकी पत्नी हुस्न जहान और उनकी बेटी अरोया ही है। उनका हस्बैंड कमलुद्दीन और उनका बेटा बाहर हैं, वो अपने कामकार पे होंगे, वो अभी घर नहीं आए थे। ये 8 से 9 बजे का टाइम बताया जा रहा है। ये दरिंदे ने पहले से ये प्रिपेयर होकर गया था। इसने जो एक, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पंजाबी में दातर बोल देते हैं, दरात बोल देते हैं, वो निकाला और सीधा हमला कर दिया इनकी पत्नी के ऊपर, हुस्न जहान के ऊपर। ताबड़तोड़ दोस्तों इस दरिंदे ने उसके सिर के ऊपर वार करने शुरू कर दिए और वो बेहोश होकर या अनकॉन्शियस होकर गिर जाती हैं। और ये बंदा तब भी उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। जब इसको पता चल जाता कि वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, ये जाता है दोस्तों कमरे में जहाँ पर जो उनकी 8 साल बच्ची बैठी होती है, जहाँ जो भी अपना कर रही होती है, उस रूम में चला जाता है। ये बंदा बिना वार्निंग के उस बेटी के ऊपर भी
ताबड़तोड़ हमले करके उसको भी मौत के घाट उतार देता है। अब ये सारे घर को देखता है कि घर में और कोई तो है ही नहीं है। ये क्या करता है कि इसके बजाय कि ये वहाँ से भाग जाता है, ये बंदा वहाँ पर छुपकर बेटे की और पति की वेट करता है। उसके दरमियान जो अभी तक हमें जो इटालियन पुलिस है उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये बंदा वहाँ पर जो ब्लड वगैरह थे उसको साफ करने की भी कोशिश करता है ताकि वहाँ से कम सबूत पुलिस को मिल सके। अब टाइम आ जाता है तकरीबन कोई रात के 10 बजे का दोस्तों, जब बदकिस्मती से उनके पति कमलुद्दीन और उनका बेटा आमिर घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। पहले जो है वो पति कमलुद्दीन अंदर एंटर करते हैं और ये बंदा छिप कर बैठा होता है और ये आप कह रहे हो ना एक अचानक से उनके ऊपर वार कर देता है सिर के ऊपर। जैसे ही वार वो करता है वो जो होते हैं कमलुद्दीन वो गिर जाते हैं नीचे और ये लपकता है उस बेटे आमिर की तरफ। आमिर के ऊपर जब दोस्तों ये वार करता है तो उसको वो जो दातर है जहाँ वो हथियार है वो लगता तो है लेकिन वो इतनी गहराई में नहीं लगता। और जब वो उसको क्योंकि वो यंग बच्चा था उसको जब उसके ऊपर अटैक होता तो वो क्या करता है कि अपने आप को बचा के तुरंत खिड़की से कूद के वो नीचे भाग जाता है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है, लोगों को शोर मचाना शुरू कर देता है। इधर जब इसको दोस्तों पता चलता है कि वो जो बेटा है आमिर वो बच के निकल गया है तो अब इसको अब डर लगना शुरू हो गया। तो इसने क्या किया कि वो जो हथियार था वहीं छोड़ के ये बिना जूतों के वहां से भाग जाता है और बाद में इसके फुटप्रिंट भी जो हैं वो दिखाई दिए हैं इन्वेस्टिगेशन में बाद में। और जो आमिर है वो जाके पड़ोसियों को जगा लेता है कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर वार किए हैं। अब दोस्तों शुरू हो जाता है बड़ा मैनहंट। जब पुलिस वहां पर इटालियन पहुंचती है तब तक दोस्तों काफी देर हो चुकी थी। जो हस्बैंड थे कमलुद्दीन, उनकी पत्नी हुस्ने और उनकी बेटी वो तीनों ही मृत पाए जाते हैं क्योंकि देर काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन जो बेटा था उसके ऊपर वार तो हुए थे लेकिन उसकी जान बच गई। अब पुलिस जो है वो उनके बेटे के बयान लेके सारी कार्रवाई को शुरू कर देती है। तो इटली के अंदर शुरू हो जाता है एक सबसे बड़ा मैन हंट। क्या होता है दोस्तों कि ये जो दरिंदा है शहादत, इसने 24 घंटे पहले यानी कि 25 जून को, क्योंकि ये 26 को वारदात हुई थी, जब पुलिस को इनके बेटे के जो बयान है उनसे पता चलता है कि ये कौन है, उनके सोशल मीडिया को पुलिस खंगालती है इसके दरिंदे के। वहां पर दोस्तों एक पोस्ट मिलती है जहां से पुलिस को पूरी तरह से शक हो जाता है कि ये कोई और नहीं था, ये अकेला ही बंदा इस पूरी हरकत के अंदर, आप कह लो कि एक मेन एविडेंस वो पोस्ट बन गई। दोस्तों जो पोस्ट थी इसने लगाई हुई थी फेसबुक के ऊपर 24 घंटे पहले, वो ये थी, मैं आपको कोट बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या लिखा था। ए मैन डज नॉट डाई अलोन, यू शुड डाई विद योर लव्ड वंस, सो नो वन सफर फॉर एनीवन। हम आपको देसी भाषा में भी बता देता हूं कि जो लोग हमारे देसी भाषा को ज़्यादा समझते हैं, उसका दोस्तों हिंदी में ये था कि एक इंसान अकेला नहीं मर सकता, उसे अपनी फैमिली या लव्ड वन के साथ जो प्यार करने वाले उसके साथ मरना उसको चाहिए ताकि उस जो दूसरी उसकी फैमिली उसको दुख ना उठाना पड़े। ये इसने पोस्ट डाली थी जिससे पुलिस को अब एक सॉलिड एविडेंस मिल गया था। अब पुलिस पूरे आप कह लो उस एरिया के ऊपर नाकाबंदी लगा देती है, पूरा वहां पर एक कह लो कि एक लॉकडाउन का माहौल बन जाता है। अब पुलिस को ये शक था कि ये रहने वाला यूके का है बेसिकली, क्योंकि इसकी पत्नी और इसके बच्चे यूके में, तो कहीं ये यूके ना भाग जाए। तो पुलिस ने एयरपोर्ट्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, क्योंकि इटली से ट्रेन में भी आप सफर कर सकते हो, और समुद्री जो रास्ता था सब के ऊपर पुलिस ने नाकाबंदी लगा दी और इसकी पिक्चर जो थी हर जगह वायरल कर दी। इसने क्या किया दोस्तों, जो इसका मोबाइल फोन था उसको भी तोड़ के कहीं गिरा दिया ताकि पुलिस इसके पास पहुंच ना सके। इस समय भी जब आप वीडियो दोस्तों ये देख रहे हो तो ये बंदा अभी भी फरार है, अभी भी पुलिस की ये हत्थे नहीं चढ़ा और पुलिस पूरी तरह से इटली और उसके आसपास के एरियो में ढूंढ रही है कि कैसे ना किसी तरीके से ये बंदा मिल जाए, क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये कुछ भी किसी के साथ कर सकता है, क्योंकि इसका दिमाग ऐसा हो चुका है कि इसको किसी की भी परवाह नहीं है। तो अभी रिपोर्ट दोस्तों हमारे पास यही आ रही है कि ये अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, ये फरार है, पुलिस इसके पीछे चढ़ी हुई है। पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि किसी को अगर इसके कोई वेयर अबाउट्स का किसी का पता है तो प्लीज़ वो इटालियन या रोम पुलिस के साथ कांटेक्ट करें। यूके में भी जो इसकी फैमिली है दरिंदे की, उसके साथ भी पूछताछ चल रही है, लेकिन पुलिस के ये जो अधिकारी हैं उनका मानना यही है कि ये
हमें लग रहा है कि ये इटली में ही अभी यहाँ पर ही कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि पूरे एयरपोर्ट्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर पुलिस की कड़ी, आप कह लो ना, एक निगाह है। तो अब ये केस का आगे जाके जब ये पकड़ा जाएगा उसके बाद पता चलेगा इसको कितनी सजा मिलती है, क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए एक चेतावनी है, हम देखने वालों के लिए एक, आप कह लो ना, एक लेसन है कि कभी भी दोस्तों आप अपने घर के अंदर किसी भी अनजान शख्स को कभी भी एंट्री मत दें। आपका घर जो है दोस्तों, आजकल के टाइम में, जो पहले टाइम थे उसको छोड़ दीजिए, जो पहले था काम वो खत्म हो गया। आजकल के टाइम में दोस्तों, जो आपका घर है वो आपका सेक्रेड एक प्लेस है, आपकी वो एक आप कह लो ना, एक सेफ्टी है, आपका सिक्योरिटी है वो घर, जिसको आपने किसी को भेदने नहीं देना। किसी इंसान को, जो आपको खास तौर पे जो हमारे बाहर लोग रहते हैं वो ऐसे करते हैं, काइंड होते हैं, जो कि होना चाहिए कि किसी की मदद कर दो, जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, या किसी की कुछ हेल्प कर दो, उसको कहो यार मेरे घर में आके खाना खा लो। दोस्तों आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है, आप इसी स्टोरी से हिसाब लगा लो, अगर इन्होंने उस बंदे के साथ, इस फैमिली ने दोस्ती ना बढ़ा के उसको घर का एक्सेस ना दिया होता तो आज ये घटना इनके साथ ना होती और इनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित होता। तो ये आपको पता है, मैं कहानियां वही उठा के लेके आता हूं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे हमें कुछ वैल्यू मिले, ताकि हम उसको अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको शेयर करना जितना हो सके, ताकि इसका हो सकता है कि कोई ना कोई पकड़ाने में इसको, दरिंदे को, पुलिस की हेल्प हो जाए, जहां पता चल सके ये कहाँ है। और ये मेक श्योर करना कि आप कभी भी, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, किसी भी बंदे को अपने घर की एक्सेस आपने नहीं देनी। अगर यारी दोस्ती है तो उसको कहो बाहर ही ठीक है भाई, बाहर ही मिलो, बाहर ही चाय पानी पियो, घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप अपनी राय जरूर मुझे कमेंट्स में देना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये कारण जो पुलिस हमें अभी बता रही है, या जो फेसबुक की पोस्ट है, क्या यही एक कारण है, क्या यहाँ इसके पीछे कुछ और भी चीज़ हमें मिल सकती है जब ये पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाता तो इसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी कोई भी राय आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपको पता है मैं हर एक का कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी डिस्टर्बिंग स्टोरी, जहाँ मुझे ये लगा कि मैं आपको जरूर इससे सतर्क करूं। तो आप बताना मुझे कैसी लगी। मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।